है और 160 पेज का है और अगर आपने 6-7 घंटा अगर आपने पढ़ा तो वो टारगेट्स अचीव हो जाएगा। और कुछ साथी पूछ रहे थे कैसे वो टारगेट अचीव होगा। बिल्कुल अचीव हो जाएगा। बहुत सारे साथी लाइब्रेरी में ऑलरेडी कर रहे हैं, लाइब्रेरी में ऑलरेडी 160 पेज 170 पेज पढ़ रहे हैं। अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं तो इसमें आपकी गलती है कि आप एग्ज़ाम डेट्स के ड्रामे में पड़े हुए हैं। 1100 सीट देख के अगर आप मोटिवेट नहीं हो रहे हैं तो फिर क्या ही कहा जाए। तो साथियों, पहली बात यह है कि जब भी आपके लाइफ में टेंशन आए ना तो किसी अच्छे काम में आप बिजी हो जाइए, एकदम बिजी हो जाइए और उस टेंशन से दूर हो जाइए और आप देखेंगे कि आपके दिमाग से वो टेंशन धीमे धीमे खत्म हो जाएगी। तो बिजी होने के लिए यही है कि आप जो है आपका जो स्टडी मटेरियल है उसको आप फिनिश करिए टारगेट वाइज करके। और टारगेट मैंने टेलीग्राम पे भेज दिया है। अगर आपने टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप जुड़ जाइए और उस टारगेट को देखिए और अचीव करिए। ठीक है। अब दूसरी चीज़ यहाँ फ्रेंड्स, एग्जाम डेट का जो ड्रामा ये चल रहा है साथियों कि आयोग तो 7-8 दिसंबर की तैयारी कर रहा था, उसको आप सभी ने देखा है। 18 अक्टूबर को जो मीटिंग हुई थी उसमें जो आपने देखा था नोटिस क्या थी, वो जो आपका बोर्ड्स में स्क्रीनशॉट लिया गया था उसमें देखा ही था आप सभी ने कि 915 सीटें हैं, 850 सेंटर है। तो आयोग और इसके बाद शासन तो तैयारी कर ही रहे थे 7-8 दिसंबर की। लेकिन साथ में फ्रेंड्स आपने 21 अक्टूबर को धरना प्रदर्शन दे दिया। अब शासन और आयोग यहाँ पे कंफ्यूज पड़े हैं, करें क्या, क्योंकि यहाँ पे तैयारी तो ऑलरेडी 7-8 दिसंबर की हो गई थी। लेकिन अब आपने तो धरना प्रदर्शन दे के अपना विरोध दर्ज करा दिया कि ये चीज़ें हो नहीं पाएंगी, आपका एग्ज़ाम एक शिफ्ट पे होगा। तो अब यहाँ पे आयोग और शासन कंफ्यूज पड़े हैं कि किया क्या जाए। और उसी को लेके कल आपकी एक मीटिंग होगी, क्योंकि फ्राइडे को आयोग में हमेशा मीटिंग होती रहती है। तो फ्राइडे को साथियों आपकी मीटिंग होगी और इसमें सचिव लेवल की मीटिंग होगी और उसमें मेरे हिसाब से चीज़ें आपकी काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएंगी कि आयोग की मंशा क्या है। और जो सोर्सेज से ये न्यूज़ आ रही है कि 7-8 दिसंबर को शायद आयोग प्रयास कर रहा है। लेकिन जो मुझे ऐसा लगता है साथियों कि आयोग शायद 7-8 दिसंबर को एग्ज़ाम ना करा पाए, जो मुझे ऐसा लगता है। लेकिन सोर्सेज ये करें 7-8 दिसंबर, इसी वजह से मैंने आपको टेलीग्राम पे पोस्ट भी कर दिया है, क्योंकि आपका नुकसान नहीं होना चाहिए साथियों। इसी वजह से, क्योंकि जो भी मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं लोग साथी हैं उनका नुकसान नहीं होना चाहिए। उनको जो भी अपडेट्स हैं, सही इन्फॉर्मेशन उन तक पहुँचना ज़रूरी है। तो साथियों, आप लोग जम के पढ़ाई करते रहिए। ये क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है, मे भी शायद जो है कल आपका क्लियर हो जाए, क्योंकि कल आपकी मीटिंग होने वाली है और उस मीटिंग में चीज़ें क्लियर हो सकती हैं। ठीक है। और यहाँ पे जो है चांसेस 50-50 है कि 7-8 दिसंबर को भी आपका एग्ज़ाम हो जाए या फिर एग्ज़ाम आगे भी जा सकता है। तो ये चांसेस अभी भी बना हुआ है। कुछ सोर्सेज कह रहे हैं 7-8 दिसंबर को आयोग यहाँ पे तैयारी कर रहा है और कुछ चीज़ें मुझे ऐसा लगता है, जो पर्सनली जो मैं धरना प्रदर्शन में देख के आया हूँ उसके हिसाब से, क्योंकि आयोग तो वहाँ पे सचिव जी बोल रहे हैं 30 अक्टूबर को तैयारी करने के लिए, 30 अक्टूबर तक वो सेंटर खोज रहे हैं। और अगर आयोग जो है यहाँ पे 7-8 दिसंबर की तैयारी कर रहा है एग्ज़ाम कराने को लेके, तो ये थोड़ी सी बातें अजीब सी हैं। तो साथियों, अभी भी कन्फ्यूजन बना हुआ है और इसी वजह से मैं आप सभी से कहता हूँ कि रिस्क नहीं लेना है। और पिछली वीडियो में मैंने आपसे इसी वजह से कहा कि रिस्क मत लीजिए, क्योंकि सीटें बहुत ज़्यादा हैं। और कुछ साथी यहाँ पे कमेंट कर रहे थे। तो साथियों, मेरा जो रियल चीज़ें ये है कि आपका लॉस नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो राइट इन्फॉर्मेशन यही है कि आपको दिसंबर के मान की पीसीएस, खासकर पीसीएस प्रीलिम्स को लेके आयोग काफ़ी सीरियस है। तो आप सभी तैयारी करते रहिए और चीज़ें साथियों कल शाम तक पिक्चर आपकी क्लियर हो जाएगी। अभी ये समझिए कि मामला 50-50 में अटका हुआ है।